हेरोडोटस लेखक हैं, चीन के लेखक हैं, यूनान के लेखक हैं, तिब्बत के लेखक हैं या अरब के लेखक हैं? तो ये लेखक हैं यूनान के। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक होते हैं? 3, 4, 5 या 10? तो ये होते हैं आपके 3 पिटक। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से बनी चट्टानों की मात्रा नापी जाती है। किससे नापी जाती है? लेड विधि से, पोटेशियम आर्गन विधि से, कार्बन 14 से या इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम आर्गन विधि से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ निश्चित समय बाद अपनी यात्रा का आधा हो जाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ, कार्बन पदार्थ, लावा निर्मित चट्टानें या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पार्थियन क्या है? ये स्मारक है, मुद्रा है, जीवाश्म है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं शिलालेख, मुद्रा, स्मारक या ये सभी? कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेष हैं क्या है? देसी स्मारक, विदेशी स्मारक, दोनों ही है, कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, देसी स्मारक। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, काल निर्धारण की विधि है निर्गमन, आगमन, कार्बन 14 या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कार्बन 14। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निरपेक्ष विधि के उदाहरण है क्या है? कार्बन 14, पोटेशियम आर्गन, रेडियो एक्टिव खनिज या ये सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, रामायण की रचना की गई थी वाल्मीकि द्वारा की जाए, वेद व्यास द्वारा, कौटिल्य द्वारा या महात्मा बुद्ध द्वारा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए, वाल्मीकि द्वारा। अगला, हो जाए कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? राजतरंगिणी, जातक कथा, महाभारत या रामायण? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राजतरंगिणी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, वेद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या ईश्वर की स्तुति? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ज्ञान। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। ये प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रियर्सन? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रियर्सन।
हम चले जाएंगे आपका विकल्प डी के साथ। अगला, वेदांग कितने हैं? 7, 6, 5 या 3? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, वेदों की संख्या है 1, 2, 3 या 4? तो कितनी संख्या है? ये है आपके 4 वेद होते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद या भूवैज्ञानिक? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका पुरातत्वविद। अगला, इंडिका पुस्तक के लेखक है कौटिल्य, सिकंदर, मेगास्थनीज या अरस्तु? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया, मुंडोपनिषद से लिया, उपनिषद से लिया, ऋग्वेद से लिया? तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है आपका मुंडोपनिषद से। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं साहित्य, स्मारक, शिलालेख या ये सभी? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी आपका सही हो जाएगा। पत्थरों से बने उपकरणों तथा औजारों का उपयोग किया जाता है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मुद्रण काल के आविष्कारक थे यूनानी, रोमन, ईरानी या चीनी? तो ये थे आपके चीनी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सभी? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, चंद्रहूदड़ो, लोथल या ये सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सिंध सभ्यता की विशेषता है विशाल स्नानागार, अन्नागार, धार्मिक जीवन या उपरोक्त सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे डी के साथ। अगला, नवपाषाण काल के मनुष्य किसकी पूजा करते थे? शिव की, माता देवी की, विष्णु की या ये सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका माता देवी की। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कांस्य युग किस धातु से संबंधित है? ये आपके तांबा से, लोहा, टिन या जस्ते से? तो ये किससे संबंधित है? ये तांबा से संबंधित है। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई 55 मीटर, 33 मीटर, 12 मीटर, 7 मीटर? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 55 मीटर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ।
अगला, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? नील नदी घाटी में, सिंध नदी की घाटी, या आपका यांगटी सिक्यांग नदी या दजला फरात नदी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दजला फरात। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पिरामिड संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से, या क्रीट की सभ्यता से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिस्र की सभ्यता से। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, या काली बंगा में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए विकल्प मोहनजोदड़ो। हम ए से साथ चले जाएंगे। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। अगला, दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, किस हड़प्पा स्थल सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है? कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली, चंद्रहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से मिली। तो किस स्थल से मिली है? तो ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, संसार का पहला पालतू पशु था घोड़ा, कुत्ता, गाय, या बकरी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कुत्ता। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पहिए का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, या धातु काल। तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका नवपाषाण काल। हम चले जाएंगे सी विकल्प के साथ। अगला, पिरामिड किस देश से हैं? यूनान, रोम, मिस्र, या सऊदी अरब। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मिस्र। हम चले जाएंगे आपकी सी विकल्प के साथ। अगला, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? उत्तर पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग, या ताम्र पाषाण युग में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण युग। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ, अस्थायी जीवन की शुरुआत। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आग की खोज। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, महापाषाण से तात्पर्य धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से, या समाधियों से। तो महापाषाण से क्या तात्पर्य? तो ये आपके समाधियों से। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ, या उपरोक्त सभी।
तो ये क्या हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है, गुजरात में है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बंगाल में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में, मिस्र में, यूनान में या भारत में। तो ये हुआ आपका चीन में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था, बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय। कौन सा सहयोगी जानवर था आदि मानव का, तो ये था आपका कुत्ता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कन्फ्यूशियन किस देश का रहने वाला था, मिस्र का, भारत का, चीन का या सऊदी अरब का। तो ये आपका चीन सही हो जाएगा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था, आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आखेट। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, मोहन जोधड़ों की सबसे बड़ी इमारत थी, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार या कोषागार। तो सबसे बड़ी इमारत क्या थी, ये थी आपकी स्नानागार। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। मगध का पहला प्रभावशाली शासक था अजातशत्रु, बिंबिसार। यहाँ पे हो जाएगा तीसरा आपका प्रसेनजीत। और फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, बिंबिसार। पहला प्रभावशाली शासक बिंबिसार हो जाएगा। अगला, यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, तिलक या संपूर्णानंद। किसने किया, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, सर विलियम जोन्स। अगला, पूर्व वैदिक संस्कृति में मनोरंजन के साधन थे, पहला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नृत्य। नृत्य हो जाएगा पहला, दूसरा संगीत, तीसरा होगा आपका शिकार और यह उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे साधन थे। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, भारत में आर्यों का आगमन हुआ 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या आपका हो जाएगा 1600 ईसा पूर्व और फिर कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी 1500 ईसा पूर्व। अगला, ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 275,
275, फिर 170, फिर 200, फिर आपका 100। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विकल्प ए 275। तो कितनी बार हुआ है? 275 बार हुआ है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पूर्व वैदिक काल में व्यापार का प्रकार था आंतरिक, वैदेशिक, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए बी दोनों था, आंतरिक भी होता था और विदेशों से भी होता था। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, उत्तर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप कैसा था? साम्राज्यवादी, लोकतंत्र की भावना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी थी? पहले लोकतंत्र तो होता नहीं था, तो साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं थी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? कोषाध्यक्ष, राजा, मुख्य न्यायाधीश, या गाम्यवादीन। तो कौन सा सबसे ज़्यादा सुप्रीम? राजा ही होता था। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, महावीर स्वामी का जन्म हुआ कहाँ हुआ? कपिलवस्तु, कुशीनगर, कुंडलग्राम, या वैशाली। तो ये हुआ था कुंडलग्राम। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक, या पार्श्वनाथ। तो गौतम बुद्ध थे। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या अथर्ववेद। तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है? तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से, मुंडोपनिषद से, या छांदोग्योपनिषद से, या ऋग्वेद से। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका मुंडोपनिषद से। मुंडकोप उपनिषद जो है बी विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। अगला, महात्मा बुद्ध ने के गृह त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महानिर्माण, धर्मचक्र प्रवर्तन, या अपरिग्रह। तो इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला, स्याद्वाद या अनेकांतवाद किस धर्म से दर्शन का मूल आधार है? शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, भागवत दर्शन, या जैन दर्शन। तो किसका ये मूल आधार है? ये आपका जैन दर्शन का है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, ईसाई, या वैष्णव। तो किससे संबंधित है? ये जैन दर्शन से संबंधित। हम चले जाएंगे जैन धर्म से। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, वैदिक काल का मुखिया कहलाता था कुलप, ग्रामिक, ग्रामीणी, या विस्पति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वैदिक काल का मुखिया जो कहलाता है वो ग्रामिक होता था। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में, या लोहे के अर्थ में। तो ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है तांबे के अर्थ में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अभिधम पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया? प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, या चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो ये हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत की।
हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, साम का अर्थ है यज्ञ, स्तुति, गान या फिर आपका हो जाएगा, दोनों सेम ही विकल्प है, तो ये हो जाएगा आपका गान। गान आपका सही हो जाएगा, तो हम चले जाएंगे विकल्प सी और डी दोनों सही हैं। अगला, जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव स्वामी, महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ या आपका हो जाएगा अरिस्ट नेम, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म के महावीर स्वामी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, महावीर स्वामी। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीत की सभा का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासन काल, अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में? तो ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? ये हुई थी आपकी काल अशोक के शासनकाल में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 324 या 326 ईसा पूर्व। तो ये कब किया था? ये किया था 326 ईसा पूर्व। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, वैशाली में, मगध में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था? यह हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे। अगला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? कौन सा सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या वैशाली? तो कौशल की जो राजधानी थी ये थी आपकी श्रावस्ती, और आपकी हो जाएगी श्रावस्ती पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी साकेत थी। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का, इनमें से सभी का? तो त्रिपिटक ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सांची का बौद्ध स्तूप है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, विकल्प सी बृहस्पति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है? ये आपकी 23.1/2 डिग्री, या फिर आपका 24 डिग्री, या 22.1/2 डिग्री, 22.1/2 या फिर 20 डिग्री। तो कितनी झुकी हुई है? ये झुकी हुई है आपकी 23.1/2 डिग्री। तो हम चले जाएंगे 23.5 डिग्री विकल्प ए के साथ। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका
23.5 डिग्री। अगला देखते हैं, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र है, बुध है, मंगल है या बृहस्पति है? तो पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है सबसे? तो ये है आपका बुध। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.9 लाख किमी, 13 लाख किमी, 92 लाख किमी या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, 14.9 लाख किमी, किलोमीटर। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन तथा हीलियम का भाग है, कितना है? 96%, 90%, 98% या 75%? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, 98%। अगला, सौर मंडल का सबसे प्रमुख तारा है, कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या बुध? कौन सा सबसे मुख्य तारा है? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला देख लेते हैं, वायुमंडल विहीन उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा, सूर्य, बुध या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका चंद्रमा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला हो जाएगा, करोड़ों तारामंडल निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? आकाशगंगा का, ये आपका हो जाएगा मिल्की वे का, या ब्रह्मांड का, या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? करोड़ों तारामंडल निर्माण करते हैं किसका? तो ये कहते हैं आकाशगंगा का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सौरमंडल की सबसे बाहरी सीमा का ग्रह है, कौन सा है? नेपच्यून, शनि, बृहस्पति या ये सभी? तो सबसे बाहरी सीमा का कौन सा ग्रह है? ये है नेपच्यून। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है, कितना लगता है? 6 मिनट, 8 मिनट, 18 सेकंड, 10 मिनट या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये लगता है 8 मिनट 18 सेकंड। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 9 ग्रह, 8 ग्रह, 10 ग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये है 8 ग्रह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ये आगे देखते हैं, अगला, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या शुक्र को? तो किसको कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? तो यह कहा जाता है शुक्र को। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला है, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल के बीच, यूरेनस और नेपच्यून के बीच, बुध और शुक्र के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच? तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, मंगल और बृहस्पति। अगला, चंद्रमा उपग्रह है किसका है? मंगल का, पृथ्वी का, बृहस्पति का या शुक्र का? तो किसका है? मंगल। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो ये है आपके पृथ्वी का। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ।
अगला देखते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षुद्रग्रह कहलाते हैं। ये आपका हो जाएगा क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह या फिर हो जाएगा ग्रह, या हो जाएगा आपका उपग्रह या पुच्छल तारा। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ग्रह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सूर्य है क्या है? तारा, ग्रह, उपग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? प्लेटो, नेपच्यून, यूरेनस या जुपिटर। तो सबसे दूर कौन है? तो ये है आपका नेपच्यून। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सौरमंडल का मुखिया है पृथ्वी, चंद्रमा, शनि या सूर्य। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सौरमंडल का मुखिया कौन सा है? तो ये है सूर्य। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है या शुक्र है। सबसे निकट कौन सा है? सबसे निकट है बुध। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। तो ये आपका अगला, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहते हैं किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं या शुक्र को कहते हैं। तो ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पृथ्वी को। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, तारे या फिर ऑप्शन डी अन्य। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका विकल्प बी सूर्य। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आगे, ध्रुवों पर विषुवत रेखा का लगभग कितना भाग सूर्यातप मिलता है? कितना भाग मिलता है? 40%, 25%, 75% या 30%। तो ये मिलता है 40%। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पृथ्वी के कितने ताप कटबंध है? 6 है, 2 है, 5 है या 3 है। तो कितने कटबंध है? तो ये 3 ताप कटबंध है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है? परिभ्रमण, परिक्रमण, झुकाव या अन्य। क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है परिक्रमण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, ग्रीष्म काल में क्रिसमस मनाया जाता है भारत में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में। कहाँ मनाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है? परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, परिभ्रमण या झुकाव। तो ये है परिक्रमण के कारण। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। तो ये है आपका परिक्रमण। तो हम जाएंगे विकल्प ए के साथ। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला,
21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती कहाँ पे? मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक पर या कर्क रेखा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये पड़ती है कर्क रेखा पर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? जर्मन का है, अंग्रेजी का है या फिर लैटिन का है? ये आपका लैटिन का है या फिर हिंदी का है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, लैटिन। ये आपका हो जाएगा। लैटिन। अगला, पृथ्वी का आकार है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? यह है त्रिविमीय। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मानचित्र के कितने प्रमुख घटक हैं? 2, 3, 4, 1। कितने प्रमुख घटक हैं? तो ये 3 प्रमुख घटक हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा आपका, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है। कौन सा है? ये आपका ऑप्शन सारे गलत हो रखे हैं। ए हो जाएगा आपका दिशा का प्रदर्शक। ये है दिशा का प्रदर्शक। या फिर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ये है दिशा का प्रदर्शक। या फिर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ये है दिशा का प्रदर्शक। फिर या आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये है दिशा का प्रदर्शक। तो कौन सा दिशा का प्रदर्शक है? मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये है दिशा का प्रदर्शक। अगला, अगला है प्रतीक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रतीक चिन्ह कौन सा है? प्रतीक चिन्ह ये है आपका प्रतीक चिन्ह, ये हो जाएगा आपका, ये प्रतीक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? चारागाह, सड़कें, कब्रिस्तान, ऊंची भूमि। क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है आपका कब्रिस्तान। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है 45 अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर, 45 दक्षिणी अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर या प्रधान देशांतर पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रधान देशांतर पर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। विकल्प डी ये आपका सही हो जाएगा। अगला, ग्रीनविच कहा जाता है 0 देशांतर को, 90 देशांतर को, 180 देशांतर को या 100 देशांतर को। तो किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, परिक्रमण कहते हैं ग्रहों का सूर्य के चारों ओर का घूमना, आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना, उल्का पिंडों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ये आपका 23.5 डिग्री हो जाएगा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं कर्क रेखा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला है पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। क्या कारण है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को, मकर या आर्कटिक रेखा को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। हम चले जाएं विकल्प ए के साथ। अगला भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, ए व बी दोनों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए व बी दोनों, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो हम चले जाएंगे डी विकल्प के साथ जाएंगे हम। अगला देख लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री से 180 डिग्री दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, या फिर 0 डिग्री से 180 पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा को। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला ये हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है। दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक होते हैं। अगला मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प को चुनना है। तो गलत विकल्प क्या होगा? मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये हो जाएगा आपका गलत स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद से, लखनऊ से, कोलकाता से, इलाहाबाद, प्रयागराज से। कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला हो जाएगा आपका ग्लोब प्रतिरूप होता है सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या महासागर का। किसका प्रतिरूप होता है? तो ये हो जाता है आपका पृथ्वी का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप स्थित है कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एशिया महाद्वीप स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला विकल्प हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मालाबार या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो एशिया का सबसे ऊंचा कौन सा है या विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला महासागर पृथ्वी के कितने भूभाग पर है? 70%, 71%, 60%, 61%। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 71। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला हो जाएगा
बरमूडा त्रिकोण स्थित है प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक, हिंद महासागर, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बरमूडा कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पृथ्वी का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के समुद्री तट की लंबाई है, ये आपका हो जाएगा 75,000 किमी, या फिर आपका होगा 5,000 किमी, या हो गया आपका 70,000 किमी, या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कितनी लंबाई है? तो ये हो जाएगा आपका 75,000 किमी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, महान भ्रंश घाटी पृथ्वी की परिधि के कितने हिस्से के बराबर है? 1/3 हिस्सा, 1/6, 1/2 हिस्सा, ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो महान भ्रंश घाटी कितना है? ये है 1/6 हिस्से में। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रथम श्रेणी में उच्चावच में सम्मिलित हैं पर्वत, महाद्वीप, पठार, मैदान। तो ये हैं महाद्वीप। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 75%, 50%, 71% या 90%? कितने परसेंट भाग है? तो ये है 71%। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, महाद्वीप का सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप का सबसे बड़ा, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका एशिया। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, ग्रेट ब्रेक घाटी किस महाद्वीप में अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? तो ये आपका होगा ग्रेट, ये हो जाएगा आपका ग्रेट रिफ्ट, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस में है? अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में है। तो ये है आपकी अफ्रीका में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर? तो सबसे गहरा कौन सा है? तो ये सबसे गहरा है प्रशांत महासागर। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। विकल्प ए सही हो जाएगा। व्यापारिक पवनों की दिशा होती है भूमि से समुद्र की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका भूमि से समुद्र की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला देखते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं मैंग्रोव क्षेत्र में, दलदली क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हिमालयी क्षेत्रों में। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया। कब किया? 1976 में, 1964 में, 1973 में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1976। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारत की जलवायु है आर्द्र है, मानसूनी है, शुष्क है, इनमें से कोई नहीं। भारत की जलवायु कैसी है? ये है मानसूनी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है नीम है, पीपल है, बरगद है, या ये सभी। तो क्या है राष्ट्रीय वृक्ष? तो ये है वट या बरगद। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत पाकिस्तान को, भारत श्रीलंका को, भारत व म्यांमार को, इनमें से कोई नहीं। तो पाक जल संधि कहाँ है? यह है भारत और श्रीलंका के बीच। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 3.5%, 10% या 5%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ सर्वाधिक है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, या नेपाल के साथ। तो किसके साथ सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुड़ा, महेंद्रगिरी। तो ये मिलते हैं नीलगिरी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी या मकालू। तो ये है कंचनजंगा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत या लैटिन। तो यह किसका है? यह है अरबी भाषा का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, 12 होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 होती हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या भूमध्य सागर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, काल वैशाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो ये आता है पश्चिम बंगाल। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ।
अगला, मरुस्थलीय वन की वनस्पति है, चीड़ है, सुंदरी है, कैक्टस है या रबड़ है? तो ये है कैक्टस। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, केरल, गोवा, गुजरात या तमिलनाडु। तो ये है सबसे ज़्यादा गुजरात। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। नासा की स्थापना हुई कब हुई थी? 1958, 1959, 1957 या 1956? ये हुई थी 1958। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कैनियन का निर्माण होता है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये होता है नदी द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल? तो ये होती है क्षोभ मंडल में। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, नासा का मुख्यालय स्थित है जापान, अमेरिका, ब्राज़ील या कनाडा? तो कहाँ है नासा? तो ये है अमेरिका में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ग्राम पंचायतों का गठन किस उपबंध में सम्मिलित है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 ग या इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सम्मिलित है अनुच्छेद 243 ख में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पंचायती राज की संरचना है ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, त्रिस्तरीय या ये सभी? तो क्या संरचना है? ये है त्रिस्तरीय। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है, प्रधान होता है, प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होता है? तो ये होता है अध्यक्ष। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ग्राम पंचायत में गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या होती है 1/3 सदस्य, 1/2, 1/4 या इनमें से कोई नहीं? कितनी होती है? ये होती है 1/3 सदस्य। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है, कितना है? 20%, 25%, 33% या 21%? तो कितना है? ये है 33%। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, जिला पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष? कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 72वें संविधान संशोधन से या 81वें संविधान संशोधन या 70वें संविधान या 73वें संविधान संशोधन से? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये दिया गया था आपका 73वें संविधान संशोधन से। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, 3000
से अधिक आबादी वाले ग्राम में पंचायत समिति सदस्यों की संख्या होती है 9, 11, 13 या 15। कितनी होती है? तो ये होती है 15। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला देखते हैं। अगला है 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन नगर निगमों की स्थापना की गई। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई है, ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया 1909, 1919, 1907 या इनमें से कोई नहीं। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, नगर निगम का अध्यक्ष होता है प्रधान, महापौर या मेयर, खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है महापौर या मेयर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होता है प्रधान, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख या महापौर। ये होता है आपका ब्लॉक प्रमुख। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 के लिए या 10 वर्ष के लिए। तो ये चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। हम विकल्प पी के साथ चले जाएंगे। अगला, मतदान करने की न्यूनतम आयु निर्धारित है 18 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष। तो ये है 18 वर्ष। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है? ग्राम, ब्लॉक, शहर या जिला। तो ये है ग्राम स्तर पे। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मेयर। तो ये होता है मेयर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे लाल बहादुर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एकात्मक, 2 दलीय, बहुदलीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये है बहुदलीय। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, भारतीय लोकतंत्र में समग्र चुनौती क्या है? कूटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? सांप्रदायिकता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। यातायात संकेत के प्रकार हैं अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई 1853, 1854, 1856 या इनमें से कोई नहीं।
बनाई गई थी 1853। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारतीय रेल मार्गों की चौड़ाई के प्रकार हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज या ये सभी। तो ये सारे के सारे हैं, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, एक आयताकार पीला बोर्ड जिसके शीर्ष पर एक काला क्रॉस होता है इंगित करता है, क्या इंगित करता है? सटिंग सीमा, रेलवे फाटक, सीटी संकेतक या साइटिंग बोर्ड। ये आपका बताता है सटिंग सीमा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, एक वर्गाकार बोर्ड पर काले रंग का इंगित करता है, काले रंग का इंगित करता है, क्या इंगित करता है? स्टॉप संकेतक, सावधानी संकेतक, रेलवे क्रॉसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंगित करता है लेवल क्रॉसिंग। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.675 मीटर, 1 मीटर, 0.762 मीटर या इनमें से कोई नहीं। ये होती है 1.675 मीटर। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, मुंबई से ठाणे के मध्य रेल मार्ग की दूरी है 34 किमी, 43 किमी, 35 किमी या 40 किमी। तो ये है 34 किमी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कोलकाता से रानीगंज के मध्य रेल मार्ग बनाया गया 1853, 1854, दोनों में इनमें से किसी में भी नहीं। ये बनाया गया था 1854। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, यातायात संकेत में लाल रंग का तात्पर्य है रुकना, चलना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लाल रंग का संकेत है रुकना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को कहते हैं बॉय स्टैंडर, गुड सिमेरिटन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहते हैं दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अर्थात पुस्तक के लेखक कहा जाता है कौटिल्य, कहा जाता है चाणक्य, विष्णुगुप्त या ये सभी। क्या कहा जाता है? तो ये सभी कहा जाता है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से, लैटिन शब्द से, फ्रेंच शब्द से, इनमें से कोई नहीं। किससे हुई है? ये हुई है ग्रीक शब्द से। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं कौन कौन सी? व्यष्टि, समष्टि या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? दोनों है। अर्थशास्त्र की शाखा है। तो हम चले जाएंगे सी के साथ। अगला, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, अमर्त्य सेन, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है वो एडम स्मिथ है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं रॉबिन्स, एडम स्मिथ, मार्शल या जेबी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, एडम स्मिथ। अगला, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं रॉबिन्स, मार्शल, पीग या जेके मेहता। तो ये है पीग। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ।
अगला, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? मेहता का है, जे.के. मेहता, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1997, 1998, 1999 या 2002? तो ये मिला था 1998 में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? मेगास्थनीज, सिकंदर, अरस्तु या कौटिल्य? तो ये किसकी है? ये है कौटिल्य की। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंग है? द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, पिगू, जे.के. मेहता या कीन्स? तो ये है जे.के. मेहता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।